नाज़रीन ग्रामी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में शुमार होते हैं। बुश फैमिली अमेरिका में 200 साल से अमीर चली आ रही है। ये लोग पेट्रोल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और स्टॉक के कारोबार से वाबस्ता है। जॉर्ज बुश सीनियर जनवरी 1999 से जनवरी 1993 तक अमेरिका के सदर रहे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जवानी में बेराह हो गए। ये शराब की लत में मुब्तला हुए और खानदान को नाकों चने चबवा दिए। लेकिन फिर बुश सीनियर का एक पादरी दोस्त आगे बढ़ा, बुश जूनियर को अपनी मुरीदी में लिया और ये इन्हें राह रास्त पर ले आया। बुश जूनियर भी बाद अज़ां सियासत में आए, टेक्सास के गवर्नर बने और ये 2001 में अमेरिका के सदर बन गए। ये 20 जनवरी 2001 से 20 जनवरी 2009 तक 2 बार अमेरिका के सदर रहे। इनका दौर हंगामा खेज था। इनके दौर में 9/11, अफगानिस्तान और इराक वार जैसे वाकयात पेश आए। ये बड़ी कामयाबी से इन तमाम चैलेंजेस से निमट गए। ये 3 लिहाज से खुशनसीब है। पहली खुशनसीबी सोने का चम्मच था। बुश खानदान का हर फर्द 2 सदियों से मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहा है। ये रईस इब्ने रईस है। ये लोग फैमिली की हिस्ट्री में कभी गुर्बत से मुतारिफ नहीं हुए। 2, ये तारीख के उन चंद खुशनसीब इंसानों में शामिल हैं जिनका बाप भी अवामी वोट से हुक्मरान बना और ये खुद भी लोगों का वोट लेकर इक्तिदार के ऐवान में दाखिल हुए और इनकी अलफबरदारी की तकरीर में इनके वालिदैन भी शामिल थे। और 3, ये लोग उन अदवार में दुनिया की वाहिद सुपर पावर के हुक्मरान रहे जब तारीख अपना रुख मोड़ रही थी, जब दुनिया नए दौर में दाखिल हो रही थी। चुनांचे जॉर्ज बुश दुनिया के खुश नसीब तरीन लोगों में शुमार होते हैं। ये खुश नसीब बुश जनवरी 2009 में अपनी दूसरी सदारती मुद्दत पूरी करके सियासत से रिटायर हो गए। ये रिटायरमेंट के बाद डैलास में अपने फार्म हाउस में गए और तब से ये वहाँ किताबें पढ़ते रहे, फिल्में देखते रहे, जानवर पालते रहे, गोल्फ खेलते रहे, तैराकी करते रहे और अपनी यादाश्तें लिखते रहे। ये ना कभी टेलीविजन पर आए, इंटरव्यू दिया और ना ही कोई अखबारी बयान जारी किया और ये मुकम्मल तौर पर बेनाम जिंदगी गुजारते रहे। आपको याद होगा कि अमेरिका ने 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर पर हमला किया। उसामा बिन लादेन मारे गए और इनका खानदान गिरफ्तार हो गया। ये 9/11 के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी थी। सदर बराक ओबामा ने कामयाबी की खबर जारी करने से कबल जॉर्ज डब्ल्यू बुश से राब्ता किया और इन्हें व्हाइट हाउस आने और उसामा बिन लादेन की हलाकत का ऐलान करने की दावत दी। जॉर्ज बुश ने कहका लगाया और कहा कि जनाब सदर, मैं रिटायर हो चुका हूँ। आप अमेरिका के सदर हैं, आप जाने और उसामा बिन लादेन जाने। जॉर्ज बुश के इनकार के बाद सदर ओबामा ने वो ऐलान तनहा किया था। दोस्तों, जॉर्ज बुश अकेले नहीं हैं। अमेरिका में इस वक्त कई साबिक सदूर हयात हैं। आपने कभी इनके बारे में कोई खबर सुनी या पढ़ी नहीं होगी। सदर बिल क्लिंटन कभी दुनिया की तोती होते थे। ये भी अपनी रिटायरमेंट के बाद से गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कभी कभार अपनी बेगम हिलरी क्लिंटन की वजह से सामने आ जाते हैं, वरना लोग अब तक इनका नाम भी भूल चुके होते। बिल क्लिंटन से कबल जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका के सदर थे। ये कहां चले गए, ये क्या करते रहे और ये क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। आप बाकी दुनिया की मिसाल भी ले लीजिए। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के वजीर आजम रहे। आपने इनकी कोई खबर नहीं सुनी होगी। ये अपने नवासों और नवासियों से खेल कर वक्त गुजार रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल लाइमलाइट में रहे, ये भी गुमनाम हो चुके हैं। जॉन मेजर नवंबर 1990 से मई 1997 तक बरतानिया के वजीर आजम रहे। ये रिटायरमेंट के बाद आज तक मीडिया में नहीं आए। ये लॉर्ड्स में तमाशाइयों के दरमियान बैठकर क्रिकेट मैच देखते हैं, जॉगिंग करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। मार्गरेट थीचर बरतानिया की आयरन लेडी थी। क्रेडिट कार्ड से लेकर शुमाली आयरलैंड की आज़ादी तक मार्गरेट थीचर ने बरतानिया की तारीख के बेशुमार बड़े फैसले किए। ये भी नवंबर 1990 में रिटायर हुई और अप्रैल 2013 में अपने इंतकाल तक गुमनाम जिंदगी गुजार दी। आप हालिया तारीख में टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन और डेविड कैमरोन की मिसाल फेरी लीजिए। ये लोग भी आए हुकूमत की रुखसत हुए और अब चुपचाप रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये लोग बेवकूफ हैं? क्या ये अब लाइमलाइट में नहीं आ सकते या फिर मीडिया, सियासत और अवामी जिंदगी को अब इनकी जरूरत नहीं रही? जी नहीं, ये भी इंसान है। ये भी इंसानी तकाजों में गुंधे बने हुए लोग हैं और मीडिया हर वक्त इनके पीछे भी भागता रहता है। लेकिन ये जिंदगी और इंसान की हकीकतों से वाकिफ हो चुके हैं। ये जान चुके हैं कि ये दुनिया आर्जी है और जिंदगी मुख्तसर। हम लोग बुलबुले हैं, जिंदा हैं और ये बुलबुला किसी भी वक्त फट जाएगा और हम हैं से थे हो जाएंगे। चुनांचे ये अपने फराइज पूरे करके रिटायरमेंट ले रहे हैं और जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी वो तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं जिनकी गठड़ी सर पर उठाकर ये लोग उम्र भर भागते रहे। ये लोग अपनी अपनी जात में सूफी जैसी मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नफ्से मुतमईन बन चुके हैं।
नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ अपनी सियासी जिंदगी में इन तमाम लोगों से राब्ते में रहे। ये इनसे मिलते भी रहे और ये इन लोगों की जिंदगी के तमाम ज़ाहिरी और खुफिया पहलुओं से भी वाकिफ है। लेकिन इन्होंने इसके बावजूद इन लोगों से कुछ नहीं सीखा। ये इनको देखकर भी रिटायरमेंट प्लान नहीं बना रहे। ये शुगर के मरीज हैं और डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि जब तक खुराक कंट्रोल नहीं करेंगे शुगर कंट्रोल नहीं होगी, और जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होंगे। ये डॉक्टरों की वार्निंग के बावजूद आलू गोश्त बंद नहीं कर रहे। ये मुसलसल मिठाई भी खा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को शुगर का मर्ज जद्दा में लाक हुआ था। ये उस दौर में निराला स्वीट्स की मिठाइयों के आदी हो गए। मियां साहब के ज़ायरीन इस कमजोरी से वाकिफ थे, चुनांचे ये इन्हें धड़ाधड़ मिठाइयाँ सप्लाई करने लगे। मियां साहब मिठाई के इतने आदी हो गए कि ये रात के वक्त भी साइड टेबल पर मिठाई की प्लेट रखकर सोते थे। यूं मिठाई के कसरत इस्तेमाल, जिला वतनी, जायदाद और सियासी विरसे की जब्ती ने इन्हें शुगर पेशेंट बना दिया। रही सही कसर एक्सरसाइज की कमी और आलू गोश्त ने पूरी कर दी। लोग हमेशा मियां नवाज शरीफ के साथ सिरी पाए और निहारी को नत्थे करते हैं, जबकि हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिरी पाए और निहारी नहीं खाते, ये आलू गोश्त पसंद करते हैं। इनके 3 खानसामे अलग अलग आलू गोश्त पकाते हैं। ये तीनों की तख्लीक को टेस्ट करते हैं और जिस आलू गोश्त को मयारी पाते हैं ये उसकी मंजूरी दे देते हैं। यूं उस दिन आलू गोश्त का वो ब्रांड इनके दस्तरखान की जीनत बन जाता है। ये कमजोरी इनकी शुगर कंट्रोल नहीं होने दे रही और ऊपर से धरने, पानामा लीक्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ सर्द महरी और ढीला होता हुआ सिस्टम, ये तमाम चीजें मिलकर इन्हें बंद गली की तरफ ले जा रही हैं और ये अपनी सेहत, अपनी पार्टी और अपने मुल्क तीनों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि मियां नवाज शरीफ इतने दबाव से क्यों गुजर रहे हैं। ये रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते। ये हुकूमत ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल के हवाले करें। ये खुद ऐवान सदर बैठ जाएं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, पार्टी में नया खून दाखिल करें, आवाम से किए वादे पूरे करें और 3 साल बाद सियासत को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दें। लोग इन्हें हमेशा याद रखेंगे। ये जिंदगी और कुर्सी दोनों आर्जी हैं। हम कुछ भी कर लें, हम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। हम खा एरामे मिस्र बना लें या अपने इक्तिदार के गिर्द दीवारें चीन खींच लें, हमारे तख्त, हमारी कुर्सी और हमारे इक्तिदार के सूरज ने बिल आखिर ढल जाना है। लिहाजा फिर जाने वाली चीजों और ढलने वाले सूरजों से इतना दिल लगाने की क्या जरूरत है। आप डेविड कैमरून की तरह इक्तिदार क्यों नहीं छोड़ देते। आप बाकी जिंदगी अल्लाह के शुक्र और पार्टी की परवरिश में गुजार दें। आप भी टेंशन फ्री रहें और निजाम भी चलता रहे। आखिर इसमें क्या खराबी है। आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे।